हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं दैट इज़ HTML, जो आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा और इट इज़ क्वाइट बेनिफिशियल अगर आप वेबसाइट्स वेब पेजेस बनाना चाहते हैं तो HTML की ज़रूरत बहुत पड़ती है और इट इज़ द बेसिक लैंग्वेज जिस पे वेब पेजेस डिज़ाइन होते हैं। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट विद योर नोटपैड। मैं न्यू पे गई और मैंने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट किया। दिस इज़ नोटपैड जो हर विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट हमें मिलता है। नोटपैड का हमने एक पेज ओपन कर लिया। अब हम इसी में HTML की कोडिंग करेंगे। HTML की कोडिंग के लिए आपको एक मिनट, यस, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और इसकी कोडिंग जो होती है इट इज़ वेरी सिंपल कोडिंग। आप सिंपली नोटपैड में करते हो, इसको .html फाइल के नाम से सेव करते हैं, फिर हम इसको ब्राउज़र में ओपन करते हैं और हमें साथ के साथ रिजल्ट्स पता चल जाते हैं कि क्या हमारा वेब पेज कैसे हमें दिखने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा थ्योरी पे ना जाते हुए प्रैक्टिकल कंसेप्ट को शुरू करते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने जितनी वीडियोस भेजी थी दे वर ऑल बेस्ड अपॉन थियोरेटिकल कंसेप्ट्स और थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो प्रैक्टिकल पार्ट में हम इस क्लास में HTML कवर करेंगे। टू स्टार्ट विद HTML का कोड जब शुरू होता है तो HTML टैग से शुरू होता है और HTML लैंग्वेज जितनी लिखी जाती है इट इज़ मेड अप ऑफ टैग्स। टैग्स की क्या पहचान है? ये लेस देन का साइन और ये ग्रेटर देन का साइन, इसके बीच में लिखे जाते हैं टैग्स। HTML लैंग्वेज इज़ नॉट केस सेंसिटिव। आप स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब मैंने एक HTML का कोड शुरू करना है तो मुझे उसको HTML टैग से ही शुरू करना पड़ेगा और ख़त्म मुझे HTML टैग पर ही करना पड़ेगा। सॉरी, HTML हो गया। हाँ, अब मेरा जितना बड़ा कोड है, चाहे 10,000 लाइन्स का लिखूँ, चाहे 20,000 का लिखूँ, चाहे मैं 10 लाइन्स का लिखूँ, वो सारा कोड इन दो टैग्स के बीच में आ जाना चाहिए। दिस इज़ द ओपनिंग टैग, दिस इज़ द क्लोजिंग टैग ऑफ HTML। नाउ जैसे हम लोगों की बॉडी में ऊपर हेड और नीचे हम बॉडी से इसको डिवाइड करते हैं अपनी बॉडी को, तो HTML कोड में भी हम एक टैग होता है हमारा हेड टैग and it is also closed with head tag, then body tag, और इसको भी हम क्लोज करते हैं बॉडी टैग से। हर एक टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। HTML इज़ द लार्जेस्ट टैग आपको दिख रहा है और उसके बाद हमारा पूरा जो प्रोग्राम, जो पूरी कोडिंग है अंदर दो सब टैग्स में डिवाइडेड होती है, हेड और बॉडी। तो ये एक तरह से एक बॉडी बन गई, ऊपर हेड है नीचे बॉडी है, और सारा ये जो 3 टैग्स हैं ये यही सारे तीनों मिलकर एक्चुअली में एक पूरा प्रोग्राम बना देते हैं। छोटे छोटे टैग्स हमारे इस बॉडी टैग के अंदर यूज़ होंगे। द लार्जेस्ट टैग HTML लैंग्वेज में जो होता है दैट इज़ HTML टैग। सेकेंड लार्जेस्ट टैग जो हमारा होता है दैट इज़ द बॉडी टैग, ये वाला। जितना वेब पेज आपका डिज़ाइन होगा इस बॉडी टैग के बीच में डिज़ाइन होगा। जो आप यहाँ लिखोगे बॉडी टैग के बीच में वो सारा आपको वेब पेज पर नज़र आएगा। ठीक है, नाउ अब हम लिखना थोड़ा सा शुरू करते हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं करती रहूँगी और आपको साथ साथ रिजल्ट दिखाती रहूँगी। अब हेड टैग में क्या आता है? इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर द टैग टाइटल। टाइटल लिखा मैंने, यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइटल में KV Naleti ऑफिशियल साइट। ठीक है, ये कहाँ पर आएगा? या हम कुछ कंप्यूटर का ही बना लेते हैं, KV Naleti कंप्यूटर ब्लॉग। ठीक है, ये टाइटल बार में आएगा, KV Naleti कंप्यूटर ब्लॉग। अब हम इसको सबसे पहले सेव करते हैं। सेव या सेव एज़ कुछ भी करोगे आप, वो आपसे पूछेगा अभी कहाँ सेव करना है इसको। सेव एज़ पे गए,
डेस्कटॉप पे ही सेव करती हूँ मैं इसको मैं सेव करती हूँ फर्स्ट कोड नाम से, कोई भी नाम रख सकते हो आप, .html ये लिखना बहुत ज़रूरी है आपका, ठीक है। .html लिखना ज़रूरी है बिकॉज ये टेक्स्ट फाइल नहीं हम बना रहे, हम ये एक वेब पेज बना रहे हैं एक्चुअली में। फर्स्ट कोड मेरे ख्याल से ऑलरेडी इट इज़ देयर, तो फिर अब हम यहाँ नाम दे देते हैं फर्स्ट .html और हम इसको कर देते हैं सेव। ये अब आपको ये आइकन दिख रहा होगा जहाँ पे मेरा पॉइंटर घूम रहा है फर्स्ट नाम का, अब ये फर्स्ट नाम का ये जो भी हमने सेव किया first.html, ये इसका आइकन यहाँ बन गया। इसको डबल क्लिक करके देखते हैं हम ये कैसा दिखेगा। दिस इज़ द वेब पेज। अब ये वेब पेज बिल्कुल खाली पड़ा है क्योंकि हमने इसकी बॉडी में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन हाँ हमने इसका टाइटल दिया है। ये आपको टाइटल दिख रहा होगा, देखो ये केवी नलेटी ऊपर सबसे ऊपर लिखा है, केवी नलेटी कंप्यूटर ब्लॉग, दिस वन। अभी सिर्फ हमने यही दिया था तो वो आपको दिखने लग गया, ठीक है। अब इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं हेड टैग का काम हमारा इतना ही था कि एक टाइटल देने के लिए, ठीक है। ये मैं अलग अलग बाइफिकेट कर देती ताकि आपको दिखता रहे। अब बॉडी टैग में हम जो लिखेंगे वो आपको वेब पेज के अंदर दिखाई देगा। इसमें क्या लिखते हैं, वेलकम टू केंद्र विद्यालय नलेटी कंप्यूटर ब्लॉग, और इसको हम करते हैं वापस से सेव। अब आप जो भी इसमें थोड़ा थोड़ा भी लिखते जाओगे आपको उसको सेव करना पड़ेगा, तभी ये रिज़ल्ट्स आपको वहाँ नज़र आएंगे। सेव किया, इसको वापस ओपन किया, अब देखो जो मैंने वहाँ एक लाइन लिखी थी वो यहाँ पे आने लग गई, दिस लाइन, वेलकम टू केंद्र विद्यालय नलेटी कंप्यूटर ब्लॉग, ठीक है। तो इस तरह से आप जो जो लिखते जाओगे वो आपको नज़र आता रहेगा। अब एक चीज़ और, अब मैंने अगली लाइन में लिखना है, सॉरी, अब मुझे अगली लाइन में लिखना था, ये बताना है कि कुछ भी लिखना है, जैसे व्हाट इज़ कंप्यूटर या कुछ भी, कंप्यूटर डेफिनेशन कर देते हैं। इसमें मैं आपको कंप्यूटर पढ़ा नहीं रही हूँ, इसमें मैं बेसिकली ये बताने वाली हूँ आपको कि ये जो कंप्यूटर डेफिनेशन जो मैंने लिखा है ये एक्चुअली में आएगा कहाँ पर। इसको मैंने किया यहीं पे सेव, और यहाँ मैंने इसको कर दिया, ये यहाँ नहीं दिख रहा अभी आपको। इसको देखने के लिए आपको इसको रिफ़्रेश का बटन बार बार दबाते रहना पड़ेगा। जो आप वहाँ पे ऐड कर रहे हो यहाँ रिज़ल्ट देखने के लिए यू हैव टू प्रेस दिस रिफ़्रेश बटन। आ गया रिफ़्रेश, जैसे मैंने दबाया ये आ गया कंप्यूटर डेफिनेशन। जबकि मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने कोड में अपने कंप्यूटर डेफिनेशन नेक्स्ट लाइन में लिखा था बिकॉज आई वांटेड कि वेब पेज पे भी वो नेक्स्ट लाइन पर आए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आप कोड में नेक्स्ट लाइन पे लिख रहे हो उससे वेब पेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ एक के बाद एक दिखाता रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि कोई चीज़ आपकी नेक्स्ट लाइन पर आए तो यू हैव टू यूज़ अनदर न्यू टैग दैट इज़ कॉल्ड BR टैग। यहाँ ये सिर्फ ये मकसद था मेरा बताने का कंप्यूटर डेफिनेशन का कि नेक्स्ट लाइन पर लाने के लिए आपको कौन सा टैग यूज़ करना है, BR। और एक और बात, BR टैग इज़ नॉट अ कंटेनर टैग, आपको इसको बंद नहीं करना पड़ता, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बैकस्लैश के साथ बंद नहीं करते हम, सिर्फ आप BR लिख दोगे और जो उसके बाद आप लिख रहे हो वो ब्रेक, BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक, ब्रेक के बाद नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। सेव किया, अब इसको यहाँ पे रिफ़्रेश किया, ये देखो कंप्यूटर डेफिनेशन अपने आप नेक्स्ट लाइन पे पहुंच गया। अब मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए था, तो अगर आपको गैप चाहिए 2 BR लगा दो, 3 BR लगा दो, 3 लाइंस का गैप आ जाएगा। अगेन सेव इट, रिफ्रेश इट, और देखो रिज़ल्ट्स बिल्कुल साथ साथ आपको बिल्कुल रिज़ल्ट्स नज़र आ जाते हैं कंप्यूटर डेफिनेशन, ठीक है। आफ्टर 3 ब्रेक्स वो आपको दिखा रहा है कंप्यूटर डेफिनेशन। अब ये तो हमारा बड़ा ही डल सा वेब पेज नज़र आ रहा है हमें, ऐसा कभी भी वेब पेज नहीं होता। फ़ोटोज़ होती हैं, कुछ कलर्स होते हैं, कुछ टेक्स्ट बड़ा होता है, कुछ छोटा होता है, कलर टेक्स्ट का भी कलर चेंज होता है। तो ये सब चीज़ें आप HTML पे कर सकते हो। धीरे धीरे हम यही सारी चीज़ें करने वाले हैं। आज मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि HTML की कोडिंग में